जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी मुश्किल, तलाक मुश्किल तरीन, चुप रहना मुश्किल, बात करना मुश्किल तरीन। दोबारा सुनिए। शादी मुश्किल, तलाक मुश्किल तरीन, चुप रहना मुश्किल, बात करना मुश्किल तरीन। ये पहला रद्द अमल दिया है सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से तलाक के बाद। आज मैंने इस पे बात नहीं करनी कि दोनों की शादी क्यों नहीं चल सकी, इस पर भी बात नहीं करनी कि दोनों में तलाक मतलब सानिया ने खुला क्यों लिया, सानिया मिर्ज़ा ने शोएब से खुला क्यों लिया। इस पर भी बात नहीं करनी कि दोनों कब से शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा खुला से पहले, तलाक से पहले कब से इकट्ठे इलेहदा रह रहे थे, यानी कोई ताल्लुक नहीं था उनका आपस में। इस पे भी बात नहीं करनी। इस पे भी बात नहीं करनी कि सानिया मिर्ज़ा का शोर होकर शोएब मलिक और उमैर जसवाल की बीवी होकर सना जावेद कब से एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे। इस पर भी बात नहीं करता और ना मैं करना चाहता हूँ कि किन किन टीवी प्रोग्राम्स में शोएब मलिक जाने से पहले कहा करते थे, किन किन मेज़बानों को कहा करते थे कि सना जावेद को बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। इस पर भी मैं बात नहीं करना चाहता कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को किन किन ख़वातीन से ताल्लुकात में रोका और सना जावेद से पहले शोएब मलिक का पाकिस्तान की किस अदाकारा से अफेयर अरूज पर था, जो वो क्या कहते हैं ना कि आगे बढ़ा नहीं या मंतकी अंजाम की तरफ नहीं बढ़ा, दरमियान में ही टूट गया। और इस पर भी मैंने बात नहीं करनी कि सानिया मिर्ज़ा ने शादी बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की, या सानिया मिर्ज़ा आजकल किस मेंटली और जज्बाती फेस से गुज़र रही हैं। ये इन सब पे, या ये जो पीछे मैंने बातें की, इन सब पे इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता कि ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं कहूँ या बताऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ हैं, ऐसी डिटेल्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे लोग हैं। स्पेशली हमारे जो ये क्रिकेटर्स हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसे अनपढ़ किस्म के लोग हैं। आपको वो हमारी एक अदाकारा का इंटरव्यू भी याद होगा जिसमें वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने असली अकाउंट से उसको मैसेजेस करते थे और मैंने उनको फिर बाद में बड़ा सख्ती से मना किया। और हमारे जो ये किंग खान साहब जिनको बनाया हुआ है हमने, बाबर आजम, इन्होंने एक ख़ातून के साथ क्या किया और किस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। और सारे ये क्रिकेटर्स जिनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, रिलेशंस भी आ चुके हैं। ज़ाहिर है तालीम कम होगी, तरबियत कम होगी या थोड़े में ज़्यादा पड़ जाएगा तो ऐसे ही होगा। लिहाजा इन पे मैं कभी बात नहीं की मैंने, क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन चूंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ पे बात की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं करता। और ना मैं अभी ये जितनी भी बातें की हैं कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता। मैंने बात करनी है कि शादी ख़त्म होने के बाद, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी ख़त्म होने के बाद मिर्ज़ा फैमिली, मतलब सानिया मिर्ज़ा फैमिली किन मुश्किलात का सामना कर रही है। और इंतहा पसंदों के हिंदुओं में, आज सेकुलर भारत नहीं रहा, आज इंतहा पसंदों का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हैं, और जो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बना चुके हैं, और जो मुस्लिम शहरों के जो मुसलमानों ने शहरों के नाम रखे थे भारत में, वो शहरों के नाम बदल रहे हैं, मुसलमानों की तारीख़ बदल रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ में मुस्लिम तारीख़ को निकाल रहे हैं, मुस्लिम हीरोज़ को विलन में बदल रहे हैं, और जो आए दिन मुसलमानों के घरों को जलाते हैं, उनको हजूम इकट्ठा होकर मारता है, उनको कत्ल तक कर दिया जाता है मुख्तलिफ बहानों से। अभी एक पिछले दिनों एक ख़बर पढ़ रहा था कि
एक मुसलमान लड़की एक हिंदू दोस्त के साथ होटल में थी, तो उसको वहाँ से इंतहा पसंद 6-7 हिंदू लड़कों ने निकाल कर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। तो ये है हिंदुस्तान जिसमें सानिया मिर्ज़ा आजकल ट्रोलिंग पे हैं, डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे जो कुछ इंतहा पसंद हिंदू उसके साथ कर रहे हैं, जिसे देखकर मैं बहुत दुख हुआ मुझे। और सानिया मिर्ज़ा के साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के इंतहा पसंद इस शादी से खुश ही नहीं थे और वो शुरू से ही तनकीद कर रहे थे कि एक भारतीय लड़की, खा वो मुसलमान हो लेकिन है तो भारतीय नेशनल, वो शोएब मलिक से यानी पाकिस्तानी क्रिकेटर से क्यों शादी कर रही हैं। जब शादी की खबर आई थी तो पहला रद्द अमल इन इंतहा पसंदों का था कि इसकी फैमिली को हिंदुस्तान से निकाल दो। फिर हर बार डिफेंड करना पड़ा सानिया मिर्ज़ा को इस शादी को, और बारहा धमकियां मिली कि इस सानिया का इस मुल्क में रहना ठीक नहीं है, इस मुल्क से निकल जाए। अब जब डिवोर्स हुई या खुला लिया सानिया मिर्ज़ा ने, तो उसके बाद वो सारे इंतहा पसंद हिंदू या वो सोशल मीडिया या वो सब कुछ डबल हो गया और ताने दिए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ठंड पड़ गई है शादी करके। तो मैं हैरान रह गया। ये सारे मैंने 2-3 टीवी चैनल्स, 2-3 उनकी वेबसाइट्स, 2-3 उनकी ये शोबिज़ की वेबसाइट्स हैं उनको देखा, और जिस तरह का रद्द अमल है, जिस तरह का ज़ाती हमले हो रहे हैं मिर्ज़ा फैमिली पे, और इसकी वजह कौन है? शोएब मलिक साहब। खैर से शोएब मलिक ने जैसे शोएब मलिक का घर उजाड़ा सना जावेद ने, इसी तरह शोएब मलिक ने घर उजाड़ा सना जावेद का, और इसमें विक्टिम रहे उमैर जसवाल और सानिया मिर्ज़ा, और सानिया मिर्ज़ा का बेटा ज़ाहिर है। तो कहने का मकसद ये है कि तालीम ना हो, तरबियत ना हो, थोड़े में ज़्यादा पड़ जाए, दौलत शोहरत अचानक मिल जाए तो फिर सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता है। यही कुछ इधर भी हुआ, और इसी की बहुत सारी बातें कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना चाहता क्योंकि ये ज़ाहिर पर्सनल मामला है। बस ये दुख था कि जिस तरह की आज सिर्फ एक इस शोएब मलिक की वजह से जिस तरह आजकल पूरे उस मिर्ज़ा फैमिली घेरे में इंतहा पसंद हिंदुओं के, वो बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा ना, थोड़े में ज़्यादा पड़ जाए। एक थोड़े में ज़्यादा पड़ जाने का एक और वाक़या भी सुन लीजिए जाते जाते। आप वो वीडियो आप देख चुके होंगे राहत फ़तेह अली ख़ान की, जिसमें वो अपने ज़ाती मुलाज़म को थप्पड़, मुक्के, ठुड्डे, लातें मार रहे हैं और मेरी बोतल कहाँ है, मेरी बोतल कहाँ है, ये कह कर उसे मार रहे हैं। ये वीडियो जब सामने आई, वायरल हुई, तनकीद हुई, शोर मचा, दबाव बढ़ा, तो फिर राहत फ़तेह अली ख़ान साहब उसी मुलाज़म जिसको नवीद हुसैन जिसका नाम है ज़ाती मुलाज़म, उसको साथ खड़ा करके उन्होंने एक और वीडियो बनाई और कहा कि उस्ताद ये मेरा शागिर्द है, बहुत प्यारा है और मैं इसका उस्ताद हूँ, और उस्ताद प्यार भी करता है, मार भी लेता है। और फिर नवीद ने भी कहा कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान मेरे पीरो मुर्शद हैं, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी है, मैंने माफ़ कर दी है। और वो जो बोतल का जिक्र हो रहा था, वो दम वाली एक पीर साहब थे, उन्होंने दम करके पानी दिया था, वो मैं गुम कर बैठा, जिस पर इनको गुस्सा आ गया, तो वो बोतल दम वाले पानी की बोतल थी। और इस राहत फ़तेह अली ख़ान ने यह भी कहा, इस बाद में पता चला कि उनके एक प्रमोटर हैं, साबिक प्रमोटर सलमान अहमद, जिन्होंने एक वीडियो बनाई बकौल राहत फ़तेह अली ख़ान, ये जो वीडियो वायरल हुई, और इसके साथ रात ने कता तल्लक कर लिया, ज़ाहिर है पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है उसे, और उसकी कंपनी के साथ कता तल्लक कर लिया और कहा है कि हमारा 12 साल ताल्लुक़ था सलमान अहमद जिन्होंने ये वीडियो बनाई और जिन्होंने वायरल की, और हमने 8 अरब का बिज़नेस इकट्ठे किया, कभी कोई एक पैसे की भी बददियानती नहीं की, लेकिन ये वीडियो बनाकर उसने बहुत दुख पहुँचाया। ये अच्छा, अब इसमें 2 बातें मैंने करनी है। एक कि ये होता है जब आपकी एजुकेशन ना हो, ये होता है जब आपकी तरबियत ठीक तरह से ना हो, ये होता है जब थोड़े में ज़्यादा पड़ जाए, ये होता है जब उधर शोएब मलिक देख लीजिए, इधर राहत फ़तेह अली ख़ान देख लीजिए कि अल्लाह ने क्या इज़्ज़त दी हुई है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, पाको हिंद, ना सिर्फ एशिया, बल्कि दुनिया भर का स्टार है, और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी
और नुसरत फ़तेह अली ख़ान की वजह से बाद में मेहनत ज़ाहिर की और इसकी इज़्ज़त मिली। और ये भी कि ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट है एक किंग चार्ल्स का और इदारा है जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान एम्बेसडर है। और एम्बेसडर किसका है? घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ ये जो ट्रस्ट है या इदारा है, इसका वो सफ़ीर है राहत फ़तेह अली ख़ान। और अभी ब्रिटिश ये जो एशिया ट्रस्ट है उसने इस वीडियो के आने के बाद कहा है कि हम इस इल्ज़ाम को बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं, इस मामले को बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और संजीदगी से इसकी तहकीकात की जाएंगी। यानी अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी। कई मरतबा आपने तस्वीरें भी देखी होंगी राहत फ़तेह अली ख़ान की बाद, पहले शहज़ादा चार्ल्स और अब तो किंग चार्ल्स स्वयं है, तो उसके साथ कई मरतबा तस्वीरें हैं। और ये इस चूँकि वो उनके इदारे और उनके ट्रस्ट के सफ़ीर थे यहाँ, तो ये होता है कि थोड़े में ज़्यादा पड़ जाए और फिर इस तरह। और ये कुप्पीबाज लोग होते हैं, ये जो है ना, ये शोएब मलिक, ये सारे। और ये बोतल जो थी आपको पता ही है, ये अली अमीन गंडापुर वाली मशहूर मारूफ बोतल, शहद वाली बोतल, और इधर पानी के दम वाली बोतल है। तो आपको पता ही ये बोतल कौन सी है। और इनकी सारी ज़िंदगी इसी बोतल के गिर्द घूमती है कि कभी नहीं सोचा इन्होंने कि ये मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी नहीं सोचा इन्होंने कि इनके कौलो फेल से, इनके कारनामों से इस मुल्क की बदनामी होती है। क्या कहूँ, बहुत कुछ राहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में भी जानता हूँ और बता सकता हूँ जितनी हरासमेंट उन्होंने की, जितने उनके विक्टिम्स हैं या जो वो करते हैं, और बहुत कुछ शोएब मलिक के हवाले से भी कह सकता हूँ। लेकिन चूँकि एक तो ज़ाती मामला है और दूसरा क्या कहा जाए, अपने पेट से कपड़ा उठाने वाली बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।